हाँ तो मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात। आज हम हमारी बुक का अध्याय 15 अर्थात वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, मैंने बोला वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्त होता क्या है। ये जो वर्त है, ये वर्त क्या होता है। तो मित्रों, हम सबसे पहले वर्त के बारे में पढ़ते हैं। वर्त वर्त समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। मैंने क्या कहा मित्रों कि जो वर्त है वो समतल में, प्लेन के अंदर, कोई भी हमने एक प्लेन लिया, मान लेते हैं यहाँ एक प्लेन हमने समतल के अंदर एक बिंदु यहाँ ले लिया ओ, और इस समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु का नाम दे दिया हमने ओ, से अचर दूरी के रूप में आप कितना भी ले सकते हैं। तो हमने एक फिक्स दूरी ले ली यहाँ अचर दूरी। तो इस बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है, जैसे इस बिंदु से अचर दूरी ले ली, जैसे कोई 5 से मिले लो, 2 से मिले लो, कोई भी एक मान ले लो। अब अचर दूरी हमने ले लिया, यहाँ कोई भी अचर दूरी ले ली, और उस अचर दूरी पर स्थित बिंदु, मतलब एक बिंदु नहीं है, अचर दूरी पर अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो उन अनंत बिंदुओं का जो समुच्चय है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। कहने का मतलब इस स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर हमने एक बिंदु ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ लिया, जी लिया, इसी प्रकार से हम और भी बिंदु ले रहे हैं। ये सभी बिंदु ओ से जो है एक फिक्स दूरी पर स्थित है, और वो फिक्स दूरी जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम 5 सेमी ले लेते हैं। तो ये सभी इस बिंदु ओ के चारों ओर, इस बिंदु ओ के चारों ओर 5-5 सेमी पर जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं को सभी को अगर हम मिला दें, अर्थात उन सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है उसे हम क्या कहेंगे, वर्त कहेंगे। समझ में आ गया कि वर्त किसे कहते हैं कि ये जो स्थिर बिंदु है इससे समान दूरी पर, चारों ओर समान दूरी पर, चारों ओर समान दूरी पर स्थित जो बिंदु है उनको यदि हम मिला दें तो जो प्राप्त होगा, जो आकृति आएगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, इस स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र क्या कहते हैं, वर्त का केंद्र, तथा जो हमने ये अचर दूरी ली है, अचर दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं, वर्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्त की क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। कहने का मतलब स्थिर बिंदु को हमने क्या नाम दिया, स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वर्त की त्रिज्या कहेंगे। वर्त की क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, वर्त की त्रिज्या कहेंगे। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा कि ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं मित्रों, त्रिज्या का दुगुना। यदि हम त्रिज्या का दुगुना कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, व्यास। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या तो क्या होती है, केंद्र और बिंदु, केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और व्यास किसे कहेंगे,
यदि हम त्रिज्या का क्या कर दें, डबल, क्या कर दें, डबल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, वर्त का व्यास कहेंगे। ठीक है, ध्यान रहे वर्त पे एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है ये इस वर्त का क्या होता है, परिमाप या परिधि। वर्त में ये जो हमारे पास सर्किल है इसमें एक चक्कर में यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है, वर्त की परिमाप या परिधि कहलाती है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल में पहली जो एक्सरसाइज है उसमें जो फॉर्मूले चल रहे हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले है वर्त की परिधि, वो एक कहावत सुनी होगी आपने, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और परिधि का सूत्र है 2πr। तो ये वर्त की परिधि है। वर्त का क्षेत्रफल ये हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते आते हैं, πr²। इसके बाद में है अर्धवर्त, अर्धवर्त का क्षेत्रफल मित्रों 1/2πr²। और अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि क्या होगी मित्रों, πr प्लस में 2r। ये कैसे हुआ, देखिए मित्रों अर्धवर्त कैसे होगा अपना, देखो पूरे वर्त की तो क्या होती है 2π है, तो ये क्या हो गया आधा वर्त, तो आधा वर्त की हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई πr। और यहाँ जो ये दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया वर्त का व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो ये हो गया 2r। तो हमारे पास यहाँ टोटल जो दूरी हो गई वो हो गई πr प्लस में 2r। इसलिए हमारे पास अर्धवर्त की कुल परिधि जो है वो क्या होती है πr प्लस में 2r। यहाँ 2 भी कॉमन ले सकते हैं मित्रों, तो हमारे पास हो गया पाई प्लस में 2। सीधा सूत्र लगा सकते हैं, अर्धवर्त की परिधि बराबर क्या हो गया 2 कोस ब्रैकेट पाई प्लस में 2, पाई प्लस में 2 कर सकते हैं। हाँ तो मित्रों इसमें एक और चलेगा सूत्र वलय का, वलयिका। तो वलयिका का क्षेत्रफल, आखिर वलयिका होती क्या है ये भी समझाएंगे हम आपको। पाई कोष्टक r1² माइनस r2 का स्क्वायर, यहाँ r1 बड़ा है r2 से, ध्यान रखना। वलयिका होती क्या है सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। तो वलयिका 2 सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखेंगे। 2 वर्त जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो। कहने का मतलब एक ही केंद्र पर बने 2 वर्त, एक ही केंद्र पर बने 2 वर्त। ऐसे ये जो वर्त है थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े बन गए हैं भाई, देखो समझ लेना। एक ही केंद्र पर बने 2 वर्त सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हों, और इन दोनों वर्तों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं 2 वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र, 2 वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र। और 2 वर्तों से परिबद्ध जो क्षेत्र होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं वलयिका, क्या बोलते हैं उसको वलयिका। तो ये जो आ गया ये क्या है वलयिका। तो मित्रों हमारी प्रश्नमाला 15.1 में यही सूत्र चलेंगे। क्या क्या चलेंगे देखते हैं दोबारा से। वर्त की परिधि 2πr, वर्त की परिधि 2πr, वर्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2πr², अर्धवर्त की कुल परिधि πr प्लस में 2r, अर्थात 2 कॉमन ले सकते हैं तो
पाई प्लस में 2। इसके बाद में चलेगा वलय का, जो अभी हमने पढ़ा वलय का। वलय का क्या सूत्र होता है इसका, पाई कोष्टक r स्क्वायर माइनस में r2 स्क्वायर। वलय का क्या होता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है, वलय का कहलाता है। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं हम मित्रों प्रश्नों की तरफ।